नमस्कार, मैं काजल निशाद। साथियों, इतना महान, इतना बड़ा देश है हमारा, मतलब एक गजब नौटंकी चल रहा है इस देश में। अब आपको पता है कि कोरोना जो है वो क्या है? अब जानते हैं कोरोना का परिचय क्या है? मैं बताती हूँ। कोरोना जो है वो भाजपा के द्वारा चुना हुआ एक सांसद है। शॉक्ड हो गए आप ये सुनकर? मगर मैं सही कह रही हूं, ये भाजपा का ही चुना हुआ नेता भी है और सांसद भी है। ये लोकमत जनमत के बिना ही संसद में प्रवेश कर जाता है। था ना, कल संसद में बैठा था कोरोना। सब लोग जो मास्क लगा के बैठे थे, भाजपा के जितने मंत्री संतरी नेता नेती जितने भी लोग थे, सब मास्क लगा के बैठे थे क्योंकि कोरोना उनके साथ बैठा था ना, मित्र बनकर। तो कोरोना की मम्मी ने जो है वो कहा था कि बेटा कोरोना सबसे मिलजुल कर रहना, और क्या है ना कि शादी ब्याह में भी जाना चाहिए, ऐसे फंक्शन तुम्हें अटेंड करने चाहिए और वहां पे बहुत अच्छी अच्छी दावतें हैं, मिलो जुलो जरा दावतें करो, पार्टियां करो। तो कोरोना ने कहा नहीं मम्मी, मैं शादी में जाऊंगा, ना ही मैं जिंदगी में कभी शादी करूंगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाद में मोदी जी जो है वो जब शादी समारोह में गए थे तो वहां मास्क नहीं लगाया था क्योंकि वहां कोरोना नहीं आया था। कोरोना को मोदी जी ने कहा था कि यहां मत आना, देख मैंने तुझे बिना लोकमत बिना जनमत सांसद बना दिया है और संसद में तू प्रवेश भी हो गया है, लेकिन शादी ब्याह में मेरे साथ मत चलना क्योंकि मुझे मास्क नहीं लगाना है, फिर मास्क में मैं एकदम बागड़ बिल्ला दिखता हूं। तो मेरा फोटोग्राफर हाँ, तो फोटोग्राफर जो है मेरा कहता है कि नहीं सर मास्क मत लगाओ, फिर आप फोटो में अच्छे नहीं लगते हो, एकदम बागड़ बिल्ला जैसे दिखते हो, तो भाई तू मेरे साथ शादी में मत चलना। तो वहां नहीं जाता है। मतलब गजब नौटंकी चल रही है। क्या कहेंगे आप? मतलब ये जो भाजपाई हैं, ये कहते हैं कि राहुल गांधी की जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, वो मत करिए, रोक दीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कोरोना आ सकता है। और उनके ही प्रमुख के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, तब कोरोना नहीं आता है। उनका ही नेता है ना, उन्हीं का तो सुनता है। क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि कोरोना उन्हीं का सुनता है, उन्हीं का नेता है। क्योंकि कोरोना एक वायरस है, ऐसे ही मानोना भी एक तो वायरस है ना, मानोना। हाँ, कोरोना मतलब जो मोदी जी कहे वो कोरोना, जो मोदी जी कहे वो ही मानोना। ऐसे बहुत वायरस यहाँ घूम रहे हैं ना, अंधगंध सब, चरण चुंबक और चाटुकार। तो इन्हीं का जो है वो भाई है। तो याद आ रही थी कोरोना की, इन मानोना की, तो यहां आ गए और मिल गए। ऐसा है क्या? मतलब क्या किसी की यात्रा रोकने के लिए या किसी की रैलियां रोकने के लिए या किसी का जनसमूह जो दिख रहा है, उनकी यात्रा में बहुत प्यार सहयोग आशीर्वाद दिख रहा है, उनसे एकदम डर गए, तो इसे रोकने के लिए नहीं वहां कोरोना है, अच्छा यहां शादी में जाएंगे, यहां नहीं है। संसद में आप लोगों ने मास्क लगाया और तुरंत संसद के बाहर मास्क उतार दिया। मतलब क्या मूर्ख है क्या जनता? मतलब मोदी जी पता है क्या करते हैं? मोदी जी ना बार बार चेक करते रहते हैं, थोड़े थोड़े दिनों में चेक करते रहते ये लोग कि अभी कितने मूर्ख बाकी है, अच्छा हाँ कितने अंध बचे हैं, कितने गंध मरवर तो नहीं गए, है ना? नहीं, मैं जो कहता हूं वो करेंगे ना। हाँ, तो खुद चेक करते रहते हैं, तो नया नया शगुफा एकदम छोड़ते रहते हैं, यहाँ लपकते रहता है लोग। तो मोदी जी को पता चल जाता, हाँ अभी इतने लोग अभी बचे हैं। हाँ, ये सब मानोना वायरस अभी बचे हैं। ऐसा है क्या? क्या मजाक बना के रख दिया है भारत को, संविधान को? हाँ, क्या एकदम से मजाक बना के रख दिया है? संसद में ऐसे टेबल पीटेंगे जैसे बच्चे पीटते हैं टेबल स्कूल में, ऐसे टेबल पीटेंगे, एक दूसरे की बातें नहीं सुनेंगे। तो फिर स्कूल में ही रहो ना। क्या क्या मतलब फर्क पड़ता है? लोगों ने आपको जो है संसद में भेजा है कि कुछ मुद्दे, जरूरी मुद्दे के ऊपर कुछ बहस होगी तो कुछ रिजल्ट निकलेगा तो इस भारत देश को, जनता को उस रिजल्ट का, उस बिल का कुछ फायदा होगा, उस योजनाओं का कुछ फायदा होगा। लेकिन फालतू की रंग के ऊपर बहसें चल रही है, अच्छा वहां कोरोना है यहां नहीं है, उसके ऊपर कुछ बहस चल रही है। सीधे साधे बनकर आ गए सब मास्क लगाकर और बाहर एकदम मास्क कैसे उड़ा देते हैं। तो क्या क्या नौटंकी लगा के रखा है आप लोगों ने? और फिर कहते हैं कि ऐसे नेताओं के साथ सम्मान से बात करना चाहिए, ऐसे नेताओं के साथ एकदम शोभनीय भाषाओं में बात करनी चाहिए। इन लोगों से कोई शोभनीय भाषा में बात करेगा? हाँ, लोगों से कोई शालीनता से बात करेगा? ऐसे 2 टके के नौटंकी बने हुए सब सारे नेता, कौन इन लोगों से शालीनता से बात करेगा? फिर खुद जो रचते हो ना, खुद उसी में खुद कीड़ों की तरफ फंस भी जाते हो। ठीक है, खुद कोई प्लान उगाते हो ना नया दिमाग का, गोबर बाहर निकालते हो ना, उसी गोबर में जो डूब जाते हो खुद ही।
यानी तुम्हारा कुछ किया हुआ तुम पर ही भारी पड़ता है। यानी जैसी करनी वैसी भरनी, ये कहावत तुम लोगों के ऊपर एकदम लागू होती है अच्छे से। अरे करोड़ों जनता देखती है आपको मोदी जी, करोड़ों जनता देखती है आपको कि कभी तो प्रेस वार्ता करिए, इतना तो जिगरा रखिए। करोड़ों जनता को सुनना चाहती है कि कभी तो कोई अच्छी बात कर दो, बस कांग्रेस की गलती और नेहरू की गलती छोड़कर कुछ मुद्दों के ऊपर बातें कर लो। एक वो फालतू का एक ढोंगी जो अपने आप को भगवा में रंग के बोल रहा है कि शाहरुख खान को जिंदा जला दूंगा, कौन है वो? कौन है वो 2% का ढोंगी बाबा? कौन है वो? तो ये सारी जो बातें हो रही है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं। तुम लोग को मालूम नहीं है ये जो तुम लोग नौटंकी कर रहे हो ना, अति हो गया, अति एकदम से टॉर्चर कर रहे हो तुम लोग जनता को। ये सारे जो जनता है ना, इरिटेशन हो रहा है तुम्हारी बातों से, ये जनता को कंटाला आ रहा है। तो तुम लोग को मालूम नहीं है, किसी दिन तुम लोग सड़कों पे अकेले मिल गए ना, यही जनता तुमको कूट कूट के तुम्हारा कचुम्बर निकाल देगी। इतना तुम लोग परेशान कर रहे हो, इतना तुम लोग कंटाला दिला देते हो। रोजमर्रा के जीवन में इतनी सारी चीजें हैं इंसान के पास, महंगाई से लड़ रहा है इंसान, पता नहीं किसान जो है अपनी समस्याओं से लड़ रहा है, जवान अपनी समस्याओं से लड़ रहे हैं सब, लेकिन तुम्हारे पास बस रंग रोगान के सिवा कोई मुद्दा नहीं है भाई। यात्रा दिख रही, यात्रा से बौखला गए एकदम से। तो वो जो कितने सारे बाबाएं बैठे हैं, ये भीड़, लाखों की भीड़ जो लगी रहती है, वहां नहीं कोरोना आ रहा है। मतलब कोरोना धार्मिक तो बिल्कुल नहीं है, कोरोना पक्का भाजपा का नेता ही है। वैसे आपको क्या लगता है? आप भी मुझे जवाब दे सकते हैं। और प्लीज कृपया करके वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि लाखों करोड़ों लोगों तक बात पहुंच सके कि देश में इतनी बड़ी नौटंकी चल रही है भाजपा के नेताओं के द्वारा। इनको समझो और अपनी आंखें खोलो और भारत को तोड़ो मत। भारत हम सब का है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम सब गर्व से कहेंगे कि मेरा भारत महान।